तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। यहाँ दोस्तों इंग्लिश का हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्लास 10th के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना क्या क्या इंग्लिश में और मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ और किस तरह आप लोग को जो है इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी और इंग्लिश में अच्छा खासा जो है आप लोग को सिखाया भी जाएगा ताकि आप अपने दैनिक जीवन में जो है इंग्लिश का उपयोग कर सकें। इंग्लिश जो है एग्जाम के व्यू से हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड ने नंबर जोड़ना मना ही कर दिया है, मतलब नंबर जोड़ती ही नहीं आपके मार्कशीट में। इंग्लिश का नंबर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इंग्लिश का नंबर जो है आपके मार्कशीट में नहीं ऐड होता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है इंग्लिश को पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस है, हमें पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है आपके आने वाला समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप भी अगर देखते होंगे तो आपके आसपास दैनिक जीवन में डेली के उपयोगों में डेली जो आप लोग यूज करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत यूज करते हैं। फोन चला रहे होंगे तो आप लोग जो है उसमें देख रहे होंगे इंग्लिश में ही हर चीज मिलता है आपको। तो इंग्लिश हम लोग को जानना जरूरी है, इंग्लिश बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी से हमें बातचीत करनी होगी तो हम लोग इंग्लिश में कैसे कर सकेंगे। इसलिए जो है हम लोग इंग्लिश के पूरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक जो है स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इंग्लिश, ताकि जो है आपको इंग्लिश बोलने भी आए और आप शुद्ध शुद्ध इंग्लिश लिख सके, बोल सके या पढ़ सके। ये सारी चीजें हम लोग जो है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम जो है सिलेबस देख लेते हैं कि क्लास 10 के अंतर्गत जो है इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका बुक जो है कौन से प्रकाशन का आप अगर नहीं लिए हैं तो क्या लेना है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि बीएसटी बीपीसी का एक बुक है जो कि बिहार बोर्ड ने चलाया है, जिसमें आप लोगों को जो चीजें पढ़नी है उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो आप ये बुक इसी प्रकाशन का लीजिएगा, दूसरा मत ले लीजिएगा, एनसीईआरटी मत ले लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड में हैं तो आपको यही बुक जो है पढ़ना, सबको पढ़ना यही बुक है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो इंग्लिश में जो है 100 नंबर का प्रश्न आता है। 100 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्जाम है, जिसमें जो है आपको 50 नंबर बुक से आता है। मैं बता दूं, इंग्लिश का जो है 2 पार्ट है, इंग्लिश में 2 पार्ट है। एक बुक का पार्ट है और एक जो है ग्रामर है, यानी कि व्याकरण है। एक इंग्लिश ग्रामर है और बुक है। दोनों में जो है 50-50 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। ये इंग्लिश जो है हमारे पास 100 नंबर का है और दोनों में 50-50 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। बुक से आता है और ग्रामर से आता है। अब बुक में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो बुक में मैं बता दूं, ये तो ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें 50 मार्क्स तो है ही है। इसमें जो है आपको जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसको भी हम लोग डिस्कस से पढ़ेंगे, लेकिन आज उससे पहले सबसे पहले हम लोग बुक के सिलेबस देखेंगे कि बुक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो बुक हमें जो है 2 प्रकार का बुक पढ़ना है इंग्लिश में। यहाँ दोस्तों क्लास 10th में 2 प्रकार का बुक पढ़ना है। एक बुक है जिसका नाम शायद नीचे ना दिख रहा हो तो मैं यहीं तक लिखूंगा। बुक जो है, एक बुक होगा आप लोग का जिसका नाम होगा पैनोरामा सेकंड। इसमें जो है आपको 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होंगे प्रोज का और एक होगा पोएट्री का, एक पोएट्री का। उसी तरह दूसरा बुक जो है आपका इंग्लिश रीडर करके होगा, इंग्लिश रीडर, ये भी सेकंड होगा। अब सेकंड क्या है, और फर्स्ट अगर रहता तो वो 9th के लिए है और सेकंड है तो 10th के लिए। ये 10th के लिए बुक है, क्योंकि इंग्लिश का जो है दोनों क्लास का बुक का नाम सेम ही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लिखता है, पार्ट 1 लिखता है, पार्ट 2। तो पार्ट 2 आपको लेना है क्लास 10th के लिए। और इसमें जो है, इसमें भी 2 पार्ट है। इसमें जो है सिर्फ हम लोग को ऐसे ही एक ही पार्ट है, लेकिन इंग्लिश रीडर में एक ही पार्ट है जिसमें हम लोग को सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारा जो है चैप्टर्स पढ़ना है। अब जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि जो है कौन कौन सा, विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन सा जो है इसमें आपको चैप्टर्स पढ़ना है। दोनों बुक्स में, दोनों बुक में आप लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है विस्तार से मैं आपको बताऊंगा अगर आपको सिलेबस। नेक्स्ट हमें फर्स्ट बुक में 2 पार्ट पढ़ना है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन।
प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन में दोनों में जो है 8-8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि आपका फर्स्ट बुक में कुल मिलाकर के 16 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स? 16 चैप्टर्स फर्स्ट बुक में है। और सबको जो है बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग सीखेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ही मजेदार है। आपके क्लास में बहुत ही मजेदार चैप्टर्स दिए गए हैं इंग्लिश के अंतर्गत, जो कि हम लोग विस्तार से बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, द पेज फॉर लिविंग। इसको लिखा है आरसी हटचिंसन। आरसी हटचिंसन ने द पेज फॉर लिविंग चैप्टर लिखा है। दूसरा है हमारे पास मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट जो है जॉन लैक्सी द्वारा लिखा गया है। देखिए ये जितने भी चैप्टर्स है इसको ध्यान से आप लोग को सीखना है, और मेनली जो इसमें से क्वेश्चन आता है मैं सबसे पहले बता दूं, 5 से 6 नंबर का प्रश्न आपको ये जो चैप्टर्स नजर आ रहे हैं ना, इन चैप्टर्स के राइटर के नाम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, जैसे लिख देगा हु हैज रिटन द प्रोज द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग चैप्टर को किसने लिखा है, तो इसको जो है आरसी हटचिंसन ने लिखा है। आरसी हटचिंसन द पेज फॉर लिविंग। इस तरह से आपको याद करना है। बस जो ये चैप्टर्स नजर आ रहे हैं इनमें से अगर आप सिर्फ याद कर लेते हैं लेखक के नाम, तो 5 नंबर आपके एग्जाम में है। तो आप समझ जाइए कि आज के इस वीडियो में 5 नंबर का जो है बातें आप लोग को बताई गई है, जो आपको याद करना ही करना है। द पेज फॉर लिविंग आरसी हटचिंसन। दूसरा है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसको जॉन लैक्सी ने लिखा है। तीसरा है गिल्लू। गिल्लू जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, जिस पर एक चैप्टर जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा खास करके बहुत सारे जानवरों से, पशु पक्षियों से जो है उनको बहुत लगाव हुआ करता था, इसलिए जो है वो सबको पोसा करते थे, पाला करते थे, खिलाया करते थे, पिलाया करते थे। तो गिल्लू जो है एक गिलहरी था जिसको जो है कौवों ने चोट पहुंचाया था, और उसको जो है महादेवी वर्मा ने इलाज किया था, और उस पर जो है एक चैप्टर भी लिखा था। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है आपके बुक के अंतर्गत, तो आप लोग ध्यान से बस सीखिएगा। बहुत ही आसान शब्द में आपको हर चीज सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय फिल्मों में गलतियां क्या क्या है। भारतीय फिल्मों में क्या क्या गलतियां हैं, ये जो है सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो है 5वां नंबर चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच जो है इसको आंग सान सुकी ने लिखा है, जो कि अभी भी प्रेसिडेंट है कहाँ की, बर्मा की। आंग सान सुकी जो कि अभी जीवित है, और उनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। एक्सेप्टेंस स्पीच, और एक बहुत ही सुंदर महिला है, कहाँ की, बर्मा की। उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम, ये जो है टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया। वंस अपॉन अ टाइम टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसको जो है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर को हुमायूं कबीर ने लिखा है। हुमायूं कबीर ने लिखा है। और 8वां जो चैप्टर है लिटिल गर्ल विजर देन मैन, ये जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। आप लोग जो है क्लास 8 में टॉल्स्टॉय के घर में चैप्टर ही पढ़े होंगे, वही टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन चैप्टर लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गॉड मेड द पोइट्री सेक्शन में। पोइट्री सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री यानी कि भगवान ने घर को बनाया है। घर को नहीं, देश को नहीं, भगवान ने गांव को बनाया है। और मैन मेड द टाउन, और लोगों ने जो है शहर का निर्माण किया है। बहुत ही सुंदर ये कविता है, बहुत सुंदर कविता है। इसको हम लोग बहुत आसान शब्दों में सीखेंगे। वन ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड, पॉलीथीन बैग। तीसरा है पॉलीथीन बैग। चौथा है थिनर देन अ क्रिसेंट। थिनर देन अ क्रिसेंट। 5वां, देखिए इसमें भी 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 5वां जो है द एम्प्टी हर्ट। द एम्प्टी हर्ट एक इतना सुंदर कविता है जिसका आप वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। एम्प्टी हर्ट किसके बारे में लिखा गया है, तो ये कृष्ण और राधा के बारे में लिखा गया है। जब कृष्ण जो है राधा से बिछड़ जाते हैं, मतलब कृष्ण जो है राधा से नहीं मिलते, तो राधा बहुत रोती है, और उसका जो है दिल इतना भारी लगता है कि वो रो पड़ती है। तो ये जो है कृष्ण और राधा से संबंधित रिलेटेड जो है ये चैप्टर है, और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। उसके बाद जो है कोयल। कोयल एक चैप्टर है जो कि कोयल पर कोयल के बारे में लिखा गया है।
उसको जो है दुर्गा प्रसाद पांडा ने लिखा है, कोयल चैप्टर, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोयल जो है जब अपने प्रेमिका से बिछड़ जाती है तो कितना दुखी होती है और किस तरह बुलाती है। उसके बाद द स्लीपिंग पॉटर, द स्लीपिंग पॉटर, और लास्ट है मार्था। ये 8 चैप्टर जो है आपको पोइट्री सेक्शन में पढ़ना है। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने चैप्टर हो गए, 16 चैप्टर जो है आपको फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट बुक के अंदर 16 चैप्टर्स पढ़ना है। और हम लोग जो है सेकंड बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सेकंड बुक के अंतर्गत जो है हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सेकंड बुक के अंतर्गत इंग्लिश रीडर 2, जिसका बुक का नाम है इंग्लिश रीडर 2, इसमें जो है 7 चैप्टर्स पढ़ने। कितने चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स हम लोग को विस्तार से पढ़ने हैं। इसमें पहला चैप्टर है जनवरी नाइट। जनवरी नाइट ये जो है पूस की रात है, हिंदी में जो है आपके क्लास 11th में भी चैप्टर है, जो कि आप नेक्स्ट क्लास अगर करते हैं तो 11th का, उसमें जनवरी नाइट जिसका नाम है पूस की रात, ये हिंदी में कहानी है। और यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश में उसी कहानी को पढ़ना है। इसमें जो है मेन कैरेक्टर हल्कू और जबरा का होता है। हल्कू नाम का एक किसान होता है और जबरा नाम का एक कुत्ता होता है। बहुत ही सुंदर कहानी है ये भी, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एलर्जी, एलर्जी एक चैप्टर है जिसमें एलर्जी के बारे में जो है डॉक्टर विस्तार से बताते हैं कि किस तरह एलर्जी से दूर रहना है। ये सारी चीजें जो है एलर्जी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो है तीसरा है द बेट, द बेट। उसके बाद जो है चौथा जो है क्वालिटी, क्वालिटी मींस गुण, गुण के बारे में हम लोग जो है चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 है। उसके बाद सन एंड मून, सूरज और चंदा, सूरज दादा और चंदा मामा, ये चैप्टर है हमारे पास। उसके बाद टू हॉरिजॉन्स, टू हॉरिजॉन्स, और लास्ट है लव डिफाइंड, लव डिफाइंड। तो ये जो है हमारे पास चैप्टर 7 चैप्टर जो है आपको इसमें पढ़ना है सेकंड बुक के अंतर्गत। सेकंड बुक में 7 चैप्टर्स है, यानी कि टोटल कितने चैप्टर्स होंगे इसमें जो है आप लोग को 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हो गए, तो फर्स्ट बुक में हमारे पास 16 चैप्टर हैं और सेकंड बुक में जो है 7 चैप्टर है। तो आप जोड़ सकते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 और 7 23, टोटल जो है 23 चैप्टर आपको जो है बिहार बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ना है। 23 चैप्टर, 23 चैप्टर पढ़ना है, जिसको जो हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है आपका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, हर चीज जो है आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी क्लास बताया जाएगा, किस तरह ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, कैसे कौन से सवाल आने वाले हैं, सारी चीजें जो है इस बैच के अंतर्गत डिजिटल बैच में फ्री कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा आपसे। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, या व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल बैच आपको अगर ना पता हो तो जान लीजिए, DIGITAL डिजिटल बैच में आप जुड़ सकते हैं, डिजिटल बैच में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए जो है हम कांटेक्ट नंबर भी आपको दे देते हैं, जिसके द्वारा जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कांटेक्ट नंबर पर आप मैसेज करके डायरेक्ट जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा, वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट की क्लासेस जो है यहाँ पर हमारे इस चैनल के द्वारा कराई जा रही है और डिजिटल बैच के द्वारा आपको सक्सेस तक पहुंचाया जाएगा, सक्सेस तक पहुंचाया जाएगा एकदम। बिहार बोर्ड 2025 में जो एग्जाम देने वाले आप लोग मैट्रिक का, उसमें सक्सेस तक पहुंचाने का काम आपको ये डिजिटल बैच करेगा। और हर एक चीजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, बस आप लोग रेगुलर ज्वाइन करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके फैला दीजिए आप लोग। और अगर चैनल पेज पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो जो है आपके लिए विस्तार से मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग।